हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने अभी अपनी कल वाली क्लास पर पहला चैप्टर स्टार्ट किया था रीजनिंग का, जिसमें हमारा पहला चैप्टर का नाम डाइस यानी कि पासा, और उसमें हमने थोड़ा सा उसका मतलब उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने, जिसमें से हमने पढ़ा था कि पासा क्या होता है, पासा कितने तरह का होता है और पासा के कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। तो अब पहले मैं कल वाला जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते, इसके बाद फिर हम आज अपने अगले टाइप की ओर चलेंगे और आगे के देखेंगे कि आगे के हमारे कौन कौन से सवाल होते हैं और उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कल हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था डाइस यानी कि पासा, और हमने देखा था पासा क्या होता है। उसमें हमने पढ़ा पासे के कितने प्रकार होते हैं। हमने उसमें पढ़ा पासे के हमारे दो प्रकार होते हैं, जैसे कि हमारा पहला होता था साधारण पासा, दूसरा होता था हमारा मानक पासा। हमने देखा साधारण पासा कैसे पहचानते हैं और मानक पासे को कैसे पहचानते हैं। जैसे कि साधारण पासे में हम देखें तो वहां पे हमें किन्हीं भी दो नजदीक की सतहों का योग अगर हमें साथ मिल रहा है तो वो हमारा कौन सा पासा था, साधारण पासा था। और अगर वहीं पे बात करें हम मानक पासे की, तो मानक पासे की पहचान क्या थी कि अगर वहां पर किन्हीं भी दो नजदीकी सतहों का योग साथ नहीं मिल रहा है, यानी कि विपरीत सतहों का योग हमें वहां पर साथ मिलता है। और साधारण पासे में क्या होता है, इसमें नजदीकी सतहों का योग हमेशा साथ मिलता है। तो इस तरह से हमने साधारण और मानक पासे कंप्लीट किए। और हमने कल और बात की थी कि साधारण पासे में किस तरह से सवाल आते हैं। तो साधारण पासे में हमने देखा था वहां पे तीन तरह से सवाल होते हैं। कौन कौन से? पहला था हमारा निकटतम का नियम, यानी कि निकटतम के नियम से हमारे कैसे सवाल सॉल्व होंगे। फिर हमने दूसरा देखा था उभयनिष्ठ का नियम, उभयनिष्ठ का नियम हो गया दूसरा। इसके बाद था हमारा तीसरा गुणन का नियम। तो जिससे जैसे कि हमने कल बात की थी सबसे पहले रूल पर हमारे निकटतम का नियम, और निकटतम का नियम हमारा क्या कहता था कि दिए गए पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन हो, यानी कि जो भी पासा दिया होगा उसमें हमें दो चित्र देखना है और उन दो चित्रों में एक संख्या हमें कॉमन मिलनी चाहिए और उसी कॉमन संख्या का हमसे विपरीत पूछना चाहिए। तो हमारा कौन सा नियम लगेगा? निकटतम का नियम। लेकिन निकटतम के नियम को लगाने की एक शर्त थी, उसमें क्या था कि जो संख्या नजदीक होंगी वो उसका विपरीत नहीं होंगी, यानी कि उस कॉमन संख्या के अगल बगल जो भी संख्याएं होंगी वो उसका विपरीत नहीं होंगी, और इसके अलावा जो बचेगा वो उसका विपरीत होगा। इस तरह से हमारा था निकटतम का नियम। आज हम पढ़ेंगे उसी में दूसरा नियम, और दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? उभयनिष्ठ का नियम। आज हमारी सेकेंड क्लास है और सेकेंड क्लास में हमें देखना है उसी में हमारा दूसरा नियम था, और दूसरा नियम हमारा क्या था? उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन नियम, यानी कि कॉमन रूल। उभयनिष्ठ का नियम, और हमारा इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में हम लोग? कॉमन रूल भी बोलते हैं। तो हमारा उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है कि दिए गए पासे के दो चित्रों में, यानी कि जो पासे हैं उसके दो चित्र हमें लेना है, और दिए गए पासे के उन दो चित्रों में हमें एक संख्या कॉमन मिलनी चाहिए, यानी कि दोनों पासों में हमें एक एक संख्या ऐसी होगी जो दोनों में हमें कॉमन मिलेगी, और जो बची हुई संख्याएं होंगी वो उसका विपरीत हो जाएंगी। जैसे तो अगर हम यहाँ पर देखें कि दिए गए पासे के चित्रों में दिए गए पासे के दो चित्रों में जब दिए गए पासे के चित्र में जब दो संख्याएं कॉमन हो, दिए गए पासे के चित्रों में जब दो संख्याएं कॉमन हो तो बची हुई संख्याएं 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 एक दूसरे का एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं।
हमारा उभयनिष्ठ का नियम है, और उभयनिष्ठ का नियम हमारा क्या कहता है कि दिए गए पासे के दो चित्रों में जब दो संख्याएं कॉमन हो तो बची हुई संख्या एक दूसरे का विपरीत हो जाती है। जैसे कि अगर हम इसमें एक सवाल लेते हैं, यहाँ पर हम एक पासा बनाते हैं, ये हुआ हमारा पासा। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो एक हमारा सवाल हो गया और हमसे पूछ रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, ये हमारा सवाल है। और ये रही हमारी परिभाषा। परिभाषा हमारी क्या कहती है कि दिए गए पासे के दो चित्रों में जब दो संख्याएं कॉमन हो तो बची हुई संख्या एक दूसरे का विपरीत हो जाती है। जैसे अब हम इस सवाल में ये देखेंगे कि हमारे ये दो पासे हो गए और इनमें हमें ये देखना है कि हमारी कौन सी संख्या कॉमन हो रही है। तो जैसे हम इस पासे में अगर देखेंगे तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है और 4। यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 मिल रहा है और 4, यानी कि इन दोनों पासों में कितनी संख्या कॉमन हो गई, 2 संख्या। कौन कौन सी, 4, 2 यहाँ कॉमन है, 4 और 2 यहाँ कॉमन है, यानी हमारे पासे के चित्र में 2 संख्याएं कॉमन हो गई। और परिभाषा आगे कहती है कि जो बची हुई संख्याएं होंगी वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएंगी। यानी अगर मैं 3 के विपरीत की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि इस पासे में जो बची हुई संख्याएं होंगी वही एक दूसरे का विपरीत हो जाती हैं। 2 संख्या तो कॉमन मिल गई, और अगर मैं 3 के विपरीत की बात करूं तो 5 हो जाएगा, और अगर मैं 5 के विपरीत बात करूं तो 3 हो जाएगा। 5 का विपरीत, क्योंकि हमारी परिभाषा ही यही कहती है कि जब 2 संख्याएं कॉमन हो तो बची हुई संख्या एक दूसरे का विपरीत हो जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 और 2 हमें यहाँ कॉमन मिल रहा है, 4 और 2 हमें यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा क्या हमारा 3 और 5। अगर मैं 3 के विपरीत की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और अगर मैं 5 के विपरीत की बात करूं तो 3 हो जाएगा। यानी जो भी बचेगा लास्ट में उन 2 संख्याओं को छोड़ने के बाद वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे दूसरा सवाल लें तो दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, तो जैसे हम इस पासे में देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों पासों में हमें कॉमन संख्या ढूंढनी है। तो जैसे अगर हम इन दोनों पासों में कॉमन संख्या ढूंढेंगे तो हमें क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर हम देखें तो 4 और 3 कॉमन मिल रहा है, और अगर इसमें देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 4 और 3 मिल रहा है। यानी हमारे दोनों पासों में हमें 2 संख्याएं कॉमन मिल गई। कौन कौन सी, यहाँ पर हमें 4 और 3 कॉमन मिला, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 4 और 3 मिल रहा है। तो अब हमसे सवाल क्या पूछा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो जैसे कि हमारी परिभाषा यही कहती है कि जब भी 2 संख्याएं हमें कॉमन मिल जाएंगी तो जो बची हुई संख्याएं होंगी वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएंगी। यानी अगर मैं 2 के विपरीत की बात करूं तो क्या होगा, 5, और अगर मैं 5 के विपरीत की बात करूं तो 5 का विपरीत, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 2। यानी कि जो भी संख्याएं बचेंगी वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएंगे। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर हमने अभी बस समझने के लिए ऐसे सवालों को ले लिया था। बस हमें ये देखना है कि उभयनिष्ठ का नियम हमारा क्या कहता है कि जहां पर भी हमारा 2 चित्र होंगे वहां पर हमें 2 ही संख्याएं कॉमन मिलेंगी, और जैसे ही हमें 2 संख्याएं कॉमन मिलती है तो जो हमारी बची हुई संख्याएं होती है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाती हैं। सबसे इजी नियम होता है, इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें अपनी 2 संख्याएं कॉमन देखनी है, और जैसे ही हम अपनी दोनों संख्याएं कॉमन देख लेंगे तो जो भी बचेगा उसे हम ऑटोमेटिक उसका विपरीत बता देंगे। ये था हमारा कॉमन नियम। और इसी में अगर मैं एक और सवाल की बात करूं, यहाँ पर हम एक पासा बनाए, और मुझसे पूछ ले 4 का विपरीत। उसने पूछा है, ये हमारा एक सवाल हो गया, और सवाल में उसने पूछा है कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो हमें वैसे ही इसमें भी सवाल करना है। जैसे हमने पहले परिभाषा अपनी चेक कर दे, तो परिभाषा क्या है कि जब 2 चित्रों में जब 2 संख्याएं कॉमन हो तो हमें यहाँ पर सबसे पहले अपनी 2 संख्याएं कॉमन ढूंढनी है।
कौन कौन सी? अब इसमें देखते हैं कि हमारी वो दो संख्या ऐसी कौन सी है जो दोनों पासों में कॉमन हो रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर मुझे 2 और 1 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पर भी बात करूं तो मुझे क्या मिल रहा है कॉमन? 2 और 1 कॉमन मिल रहा है। यानी कि दोनों चित्रों में हमें कितनी संख्याएं कॉमन मिल गई? 2 संख्याएं। कौन कौन सी? 2 और 1 यहाँ भी कॉमन है, 2 और 1 यहाँ पर भी कॉमन है। तो अब हमसे क्या कह रहा है कि 4 का विपरीत, यानी कि जो संख्याएं बचेंगी वो एक दूसरे का क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। अगर मैं 4 के विपरीत की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और अगर मैं 5 के विपरीत की बात करूं तो 4 हो जाएगा। तो जैसे उसने सवाल में हमसे पूछा है 4 का विपरीत, तो सवाल के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? 5। यानी कि 4 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा? 5। और अगर 5 का विपरीत पूछे तो 5 का विपरीत, 5 का विपरीत पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 4। यानी कि कॉमन संख्याओं को छोड़ने के बाद जो भी हमारी संख्याएं बचेंगी वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएंगी। तो इसी तरह से हमने अभी पढ़ा है। यहाँ पर हमारा था, पहला हमने कल पढ़ा था निकटतम का नियम। निकटतम का नियम के बाद आज हमने पढ़ा है अपना उभयनिष्ठ का नियम, जो था कि हमारे दूसरे नंबर का। और दूसरे नंबर में हमने देखा क्या था? उभयनिष्ठ का नियम। और उभयनिष्ठ के नियम की परिभाषा क्या कहती है कि दिए गए पासे के दो चित्रों में जब दो संख्याएं कॉमन होती हैं तो बची हुई संख्याएं क्या हो जाती हैं? एक दूसरे का विपरीत हो जाती हैं। उसी से संबंधित हमने 2-3 सवाल भी करे, और 2-3 सवाल कैसे करे वो अभी हमने आपको समझाया, और इसको आगे आप भी समझते रहे। बहुत ही इजी नियम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारे 2 नियम कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे नियम की, और हमारा तीसरा नियम क्या होता है? जैसे कि मैंने तीसरे नियम की बात पहली ही क्लास में कर दी थी। तीसरा नियम हमारा क्या था? गुणन का नियम। तो यानी हमारा तीसरा नियम क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुणन का नियम। ये हमारे डाइस में हमारा तीसरा नियम था, और तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? गुणन का नियम। इसी को हम क्या कहते हैं? रोटेशनल रूल। रोटेशनल रूल, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे गुणन के नियम की। गुणन का नियम हमारा क्या कहता है कि दिए गए पासे के चित्रों में, दिए गए पासे के 2 चित्रों में जब एक संख्या कॉमन हो, दिए गए पासे के चित्रों में जब एक संख्या कॉमन हो और अनकॉमन संख्या का विपरीत पूछे। अभी हमने बात की थी कि पहला था हमारा निकटतम का नियम, और निकटतम के नियम में क्या कहता है कि दिए गए पासे के चित्रों में जब एक संख्या कॉमन हो और वहां पर हमसे पूछता था उसी कॉमन संख्या का विपरीत। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा गुणन का नियम। और गुणन के नियम में क्या होता है कि जब संख्या कॉमन तो होगी लेकिन वहां पर विपरीत किसका पूछेगा? अनकॉमन संख्या की, यानी जो उसमें कॉमन नहीं होगी। तो ऐसे हम यहाँ पे परिभाषा अपनी देखेंगे कि दिए गए पासे के 2 चित्रों में, दिए गए पासे के 2 चित्रों में जब एक संख्या कॉमन हो और विपरीत किसका पूछेगा हमसे? अनकॉमन संख्या का। और हम एक संख्या कॉमन हो और अनकॉमन संख्या का विपरीत पूछे। यानी कि हमारी परिभाषा क्या कहती है कि दिए गए पासे के 2 चित्रों में जब एक संख्या कॉमन हो और अनकॉमन संख्या का विपरीत पूछे। जबकि निकटतम के नियम में क्या कहता है कि दिए गए पासों के चित्रों में जब एक संख्या कॉमन तो हो लेकिन वहां पे विपरीत किसका पूछता? उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछता था। लेकिन हमारे गुणन के नियम में क्या कहता है कि कॉमन तो संख्या होगी लेकिन विपरीत किसका पूछेगा? अनकॉमन संख्या का। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे? तो कॉमन संख्या से, कॉमन संख्या से, यानी उन 2 चित्रों में जो एक संख्या कॉमन होगी उसी कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूमना। यानी हमें क्या करना है कि जो भी हमें कॉमन संख्या मिलेगी
और हमें उसी कॉमन संख्या से क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूम जाना है, यानी कि हमें कॉमन संख्या से कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर सवाल की बात करूं, यहाँ पर हम डाइस बनाते हैं 2 5 1 2 4 6 6 का विपरीत क्या होगा, ये हमारा सवाल है। और हमारा सवाल क्या कहता है, ये जो हमारे पास ही दिया गया है उसने, और हमसे उसने पूछा कि हमसे 6 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, हम अपनी परिभाषा चेक करेंगे कि क्या जैसे उसने परिभाषा में दिया है वैसे ही हमारा सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसने क्या किया कि दो चित्रों में जब एक संख्या कॉमन हो तो सबसे पहले हमें क्या करना, दोनों चित्रों में अपनी एक कॉमन संख्या ढूंढनी है। तो अगर मैं दोनों चित्रों में बात करूं कॉमन संख्या की, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो मुझे 2 कॉमन मिल रहा है, और अगर यहाँ पे भी बात करूं तो 2 कॉमन मिल रहा है, यानी कि हमें सबसे पहले क्या हमने ढूंढ लिया, कॉमन संख्या। पहला स्टेप था हमारा कॉमन संख्या ढूंढना। इसके बाद क्या, और अनकॉमन संख्या का विपरीत पूछे। अब ये देखेंगे कि अनकॉमन संख्या का विपरीत पूछ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही हमने देखा कि हमें कॉमन संख्या तो 2 मिली, लेकिन उसने विपरीत किसका पूछा है, 6 का, यानी कि एक अनकॉमन संख्या का। यानी जो हमने परिभाषा पढ़ी वो बिल्कुल तरह से हमारी सही है। अब हम देखेंगे कि हमें करना क्या है, इस नियम को कैसे अप्लाई करना है। तो उसने कहा कि कॉमन संख्या से क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूम जाना, यानी कि क्लॉकवाइज। और घड़ी हमारी हमेशा ऐसे चलती है ना, तो हमें कुछ नहीं करना है, एक कॉमन संख्या हमने ढूंढी और उसी कॉमन संख्या से अब क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे, यानी कि ऐसे घूमेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, जो जैसे लिखा उसको वैसे ही लिख लेंगे यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले पहले चित्र में कॉमन हमें देखना है, तो कॉमन हमारा क्या है, 2, और 2 से जैसे हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो क्या आएगा, 1, और फिर क्या आ रहा है, 5। और अगर इस वाले डाइस की बात करूं तो यहाँ पर क्या आएगा, 2, और फिर क्या आएगा, 6, और फिर क्या आ रहा है, 4। और जो भी यहाँ पे संख्याएं लिखी होती हैं वो एक दूसरे का विपरीत होती हैं। जो भी एक दूसरे के ऊपर लिखा होगा वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। अब उसने हमें पूछा है कि 6 का विपरीत क्या होगा। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि जो यहाँ पर लिखा होगा वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 6 की बात करूं तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 6 के अपोजिट पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। और जैसे कि यहाँ पर जो भी एक दूसरे का होगा वो हमेशा एक दूसरे का विपरीत ही होता है। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, और अगर 1 के विपरीत की बात करें तो 6, और जैसे कि यहाँ पर देखूं मैं तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4, और अगर 4 के विपरीत की बात करूं तो 5। यानी कि हमने जो परिभाषा पढ़ी और यहाँ पर जो हमारी एक कंडीशन थी रूल को अप्लाई करने की, वो बिल्कुल सही रही। अब ऐसे ही अगर मैं दूसरा सवाल चेक करूं, चार, 3, 5, 5, 2, 1, और हमसे क्या पूछा है, 2 का विपरीत। ये हमारा एक दूसरा सवाल है, और दूसरे सवाल में हमसे उसने पूछा है 2 का विपरीत। जैसे ही हमने पहले वाले सवाल को सॉल्व किया, सेम उसी स्टेप बाय स्टेप हम दूसरे वाले सवाल को भी सॉल्व करेंगे। जैसे उसने कहा पहले कॉमन संख्या ढूंढेंगे, तो दोनों पास से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, आप यहाँ पर भी देखेंगे तो हमें 5 मिल रहा है, और अगर दूसरे वाले पासे की बात करूं तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। और उसने क्या किया, एक अनकॉमन संख्या का विपरीत पूछा, यानी कि हमसे किसका विपरीत पूछा है, 2 का विपरीत पूछा है, और हमें कॉमन क्या मिला था, 5। तो कुछ नहीं करेंगे, कॉमन संख्या से क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। तो ये है हमारी कॉमन संख्या, और इससे हम घूम गए घड़ी की दिशा में। और जैसे जैसे हम घूमे वैसे वैसे एक एक स्टेप बाय वहां पे अंक लिखेंगे। तो क्या है, 5, फिर 1, और फिर 2। और अगर इसकी बात करूं तो क्या मिलेगा, 5, 3 और 4। तो हमने और पहले ही बात की थी कि यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो आप खुद बताइए कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4। और अगर 4 के विपरीत की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2। और अगर 1 के विपरीत की बात करें तो 3, और 3 के विपरीत की बात करें तो 1। लेकिन अगर यहाँ पर 5 ही का विपरीत पूछ ले, अगर पूछ सकता है किसी भी सवाल में
कि यहाँ पर जो 5 है उस 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 5 का विपरीत निकालने के लिए हमें सबसे पहले वाले नियम पे जाना पड़ेगा जो कि था हमारा निकटतम का नियम। और निकटतम के नियम में ही कंडीशन थी कि जो संख्याएं कॉमन होंगी और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछेगा। तो अगर मैं 5 के विपरीत की बात करूंगी तो हमें कौन सा नियम लगाना होगा, निकटतम का नियम, जो था हमारा पहले नंबर का। ठीक है, तो ये थे हमारे इसी तरह का एक सवाल। अभी हम एक दो सवाल और देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम अपने अगले टाइप की ओर चलेंगे। और अगला टाइप हमारा क्या होगा वो हम एक दो सवाल करने के बाद डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जैसे कि अगर मैं एक और सवाल ले लूं, चार, 3, 2, 4, 5, 6 और हमसे पूछे 2 का विपरीत। और अगर मैं पूछ लूं यहाँ पे 2 का विपरीत, ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले अपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन संख्या ढूंढेंगे। और इसमें कॉमन संख्या कौन कौन सी है, यहाँ पर देखेंगे तो 4 मिल रही है, और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। यानी हमें दोनों पासों में कौन सी कॉमन संख्या मिल गई, 4। तो अब इसके बाद हमारी कंडीशन क्या है कि कॉमन संख्या से हमें क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। तो कॉमन संख्या से जैसे घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो ऐसे, और यहाँ पर बात करें तो ऐसे। तो बस वैसे ही जैसे घूमे वैसे वैसे यहाँ पर हम अंक लिखेंगे। तो हमने 4 से स्टार्ट किया था, तो 4, इसके बाद 2 और फिर 3। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 4, 6 और 5। अब इसके बाद आप बता दीजिए कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। यानी कि जो भी यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर लिखा होता है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो अगर 2 के विपरीत की बात करूं तो 6, और अगर 6 के विपरीत की बात करूं तो 2, और अगर 3 का विपरीत की बात करें तो 5, और अगर 5 के विपरीत की बात करें तो 3। ये रहा हमारा गुणन का नियम। जैसे ही हमने पहले क्लास में स्टार्ट किया था डाइस को, और डाइस में हमने पहले ही पढ़ लिया था सुधार पासा, और सुधार पासे को मैंने सॉल्व करने के 3 नियम बताए थे। कौन कौन से, पहला था हमारा निकटतम का नियम, दूसरा था हमारा उभयनिष्ठ का नियम, और तीसरा था हमारा गुणन का नियम। और हमारा निकटतम का नियम क्या कहता है कि दिए गए पासे के 2 चित्रों में जब एक संख्या कॉमन होगी और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछेगा तो उसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो जो संख्या उस कॉमन संख्या के नजदीक होंगी वो उसका विपरीत नहीं होंगी। सीधी सी भाषा में क्या है कि जो भी उसके अगल बगल होंगी वो उसका विपरीत नहीं होंगी, और जो बचेगा वो उसका विपरीत हो जाएगा। ये था हमारा निकटतम का नियम। दूसरा हमने पढ़ा उभयनिष्ठ का नियम, यानी कि हमारा कॉमन रूल। कॉमन रूल हमारा क्या कहता है कि दिए गए पासे के 2 चित्रों में जब 2 संख्याएं कॉमन होंगी तो बची हुई संख्या एक दूसरे का विपरीत हो जाती हैं। हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले दोनों चित्रों में 2 संख्याएं कॉमन देखी, और जैसे ही हमें 2 संख्या कॉमन मिल गई तो जो बचेगा वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। कॉमन रूल को सॉल्व करने के लिए हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसे बस देख के बता सकते हैं कि ये इसका विपरीत हो जाएगा। जैसे कि हमने फिर तीसरा नियम देखा। तीसरा नियम हमारा क्या था, गुणन का नियम। गुणन का नियम बोले तो रोटेशनल रूल। रोटेशनल रूल हमारा क्या कहता है कि दिए गए पासे के 2 चित्रों में जब एक संख्या कॉमन होगी और अनकॉमन संख्या का विपरीत पूछेगा तो हमें वहां पर क्या करना है, कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूमना है। वैसे ही जैसे कॉमन देखेंगे इसके बाद हम उसे घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, और जैसे जैसे हमने घुमाए वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप वहां पर हम अपने अंक लिख लेंगे। और जैसे हम अपने अंक लिखेंगे तो बस जैसे हमने अंक लिख लिए इसके बाद हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो जाता है। और सवाल सॉल्व हो जाएगा तो जो एक दूसरे के ऊपर लिखे होंगे ऊपर नीचे वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएंगे। ये था हमारा गुणन का नियम, यानी कि रोटेशनल रूल। अगर हम कल की बात करें तो अगली क्लास में अगर हम आएंगे तो हमने डाइस के यहाँ तक के सवाल तो कंप्लीट कर लिए, और डाइस में जब हम अगली क्लास में आएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे ओपन डाइस, यानी कि खुला पासा। और खुले पासे को कैसे सॉल्व करते हैं, खुले पासे के सवाल भी पढ़ेंगे, खुले पासे को बंद पासे में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बंद पासे को खुले पासे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये होगी हमारी अगली क्लास। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।